गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग के बीच आए हैं हम लेकर साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 10 है आपका हेवनली बॉडीज, और हेवनली बॉडीज का ये वीडियो पार्ट आपका 4 है। क्लास आप 3rd के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले मैं आप टोटली स्टूडेंट को थैंक्स कह रहा हूँ और आज की क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ कि आज आप इस क्लास में आए हैं और इस क्लास को देख रहे हैं। आप हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि जो वीडियो आपके मोबाइल तक आता है, चाहे टेलीग्राम के मीडियम से हो, जिस मीडियम से हो, आप उसको केयरफुल देखें, एकदम केयरफुली देखें। क्या होता है कि उस वीडियो से आपको बहुत ही बेनिफिट होता है। आप क्यों नहीं समझते, जिस तरह से आपका क्लास चलता है, क्लास में स्कूल में आते हैं, क्लास रहता है, उसमें टीचर आते हैं ना, क्लास चलता है ना, ठीक आप मान के चलिए वो वीडियो में आपका क्लास चल रहा है और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो उसका बार बार कंप्लेन आता है कि सर मैं ये वर्ड को नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों, यहाँ जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ वीडियो, इसका कंप्रेस करके आपके पास वीडियो भेजा जाता है, जिससे इसकी क्वालिटी कुछ न कुछ कम हो जाती है। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं हर वर्ड पर मार्कर से इंडिकेट करता हूं और मैं स्पेलिंग खुद यानी कि प्रोनाउंस खुद करता हूं, उच्चारण, तो आप उससे उस वर्ड को समझ सकते हैं कि क्या है नहीं है। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ये 4th वीडियो जो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। हेवनली बॉडीज में मैं आपको टेलीस्कोप बताऊंगा। तो हेवनली बॉडी में मैं टेलीस्कोप जो बताऊंगा, इसमें आप देखेंगे क्या कि टेलीस्कोप होता है क्या। जस्ट आप लोग ये फिगर को देखें, मैंने बनाने का प्रयास किया तो ये फिगर क्या है, ये टेलीस्कोप है। ये हैंडल होता है, इस हैंडल से क्या किया जाता है, इस हैंडल से इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। अभी ये मुड़ा हुआ नीचे की ओर। तो टेलीस्कोप क्या होता है मैं आपको बताना, बहुत छोटा सा ये है आपका, ओनली वन मान के चलिए 7 से 8 मिनट या 10 मिनट बहुत हो गया, हाईएस्ट हो गया वीडियो रहेगा। ये टेलीस्कोप क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेलीस्कोप दूर का जो भी ऑब्जेक्ट है, हम दूर के ऑब्जेक्ट का जो हमसे बहुत ही फॉरेस्ट है, बहुत ही दूर है, हमसे फॉरेस्ट क्या है इस यूनिवर्स में, आप देखोगे हमसे फॉरेस्ट स्टार है, प्लेनेट है, लिव अर्थ को छोड़कर, तो हमसे फॉरेस्ट स्टार है, सन है, मून है, ये सारा चीज प्लेनेट्स हैं, ये सारा हमसे बहुत ही दूर है। और वैसे मैं यहाँ से उसको देख लेता हूँ, लेकिन क्या टोटली स्टार को आप देख पाओगे? टोटली स्टार को तो आप टेलीस्कोप से भी नहीं देख पाओगे। हाँ, आप स्टार मान लो कि बहुत ऐसा स्टार जिसको आप टेलीस्कोप से देख पाओगे, लेकिन आप जो सोचोगे कि मैं टोटली स्टार को टेलीस्कोप से देखूं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, प्लेनेट है, प्लेनेट को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो बच्चों, आज मैं सबसे पहले जानना चाह रहा हूँ कि आप टेलीस्कोप के बारे में क्या जानोगे। इससे पहले मैं आगे आपका इसको डिफाइन करना चाहूँ, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो टेलीस्कोप का मैंने फिगर ड्रॉ किया आपके बुक में भी है, और आपकी बुक में जो ये टेलीस्कोप का ड्रॉ किया हुआ फिगर है, तो आप याद रखेंगे ये टेलीस्कोप का जो फिगर है आप अपनी कॉपी में किताब से देखकर टेलीस्कोप का फिगर बनाएंगे। ये मत कहेंगे कि बनाने नहीं आता, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, आपको गलत आ रहा है गलत बनाइए, सही आ रहा है सही बनाइए, जो भी आ रहा है बना के आप व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिए। मैंने कई बार आपको व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए सजेशन भी दिया। चलिए आज का वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे क्या, यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है मैंने ऐसे आपको मानवीय लैंग्वेज में बताया, जो हमारा मदर टंग है, इसमें मैंने आपको बताया कि हम बहुत ही फारेस्ट ऑब्जेक्ट को, यानी हेवनली बॉडीज को, यूनिवर्सल बॉडीज को हम देखते हैं। तो हेवनली बॉडीज जो हमारे निग्ड आई से नहीं दिखाई पड़ेगा, जो मान लीजिए कि दूर में है, जो हमारी अपनी आंखों से, खुली आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, उसको देखने के लिए क्या होता है, एक मशीन होता है, और इस मशीन से हम देखते हैं। तो आपको क्या कहा, ये कैसा मशीन है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है? ये कहता है ए टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग लेंस, कर्व, मिरर्स, है ना। यानी एक ये टेलीस्कोप जो होता है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है।
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या यूज होता है? लेंस का यूज होता है, और उसमें कवर्ड मिरर रहता है, कर्व मिरर। ये क्या करता है कि लेंस जो है वो दूर का जो चीज होता है उसको, लेंस को हम मान लीजिए यूज करके दूर के वस्तु को, यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सल बॉडीज को हम नजदीक तक ला के देख लेते हैं। ये पावर होता है लेंस में। फिर उसको वो मिरर पर इमेज करता है, मिरर से हम देखते हैं, डायरेक्ट लेंस से हम उसको नहीं समझ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ दिया गया है, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ, आपको यहाँ दिया गया है कि वी यूज दी टेलीस्कोप, हम लोग जो टेलीस्कोप का यूज करते हैं, टू लुक एट फार अवे, जो हमसे दूर है उसको देखने के लिए, फार अवे ऑब्जेक्ट लाइक दी मून, स्टार्स एंड अदर प्लैनेट्स। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक एक वर्ड पे जा रहा हूँ और उस वर्ड को मैं खुद रीड करता हूँ। उससे मेरा क्या इंडिकेशन है? इससे मैं इंडिकेट ये करना चाहता हूँ कि आप उस वर्ड को लिखें। अगर आपको सपोर्टेड आपको नहीं पता चल रहा है कि मैंने मून बोला, तो मून तो बोल दिया ना, तो आप उस वर्ड को लिख सकते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक कॉपी में लिख के ग्रुप पर शेयर नहीं करते, ये बहुत ही बैड हैबिट है। तो आप थोड़ा इमेज को अच्छी तरह से देखें। तो आप ये देख लिए इमेज को। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दूर की वस्तु को देखने का काम करते हैं, लेकिन इसका एक स्टडी होता है, एक अलग ही क्लास होता है। इसको जो स्टूडेंट क्लास करता है उस स्टूडेंट का मान लो, वैसे लोगों को क्या कहते हैं मालूम है? वैसे लोगों को एस्ट्रोनोमियर्स कहते हैं। एस्ट्रोनोमियर्स कह रहा है ना कि people who study heavenly bodies like moon, stars and other planets are called astronomers। कह दिया ना कि जो टेलीस्कोप का यूज करता है उसका स्टडी करता है, तो वैसे स्टूडेंट, वैसे लोगों को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनोमियर्स कहा जाता है। आपके स्कूल के लेबोरेटरी में भी, या लेबोरेटरी में आप देखेंगे, लेबोरेटरी में टेलीस्कोप होगा। आप अपनी क्लास टीचर से कहेंगे, प्रिंसिपल से कहेंगे कि सर हमें टेलीस्कोप दिखाइए, मैं उससे देखना चाहता हूँ, तो इससे ज्यादा आपको समझ में आएगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में बहुत ऐसे ग्रेट पर्सन हुए जो एक से एक कारनामा किया। उसी में एक नाम आता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ नाम आता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। ये यूएसए का था, यूएसए। यू फॉर यूनाइटेड, एस फॉर स्टेट, ए फॉर अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या बोलिएगा? यू फॉर यूनाइटेड, क्या बोलना है? यू फॉर यूनाइटेड, और एस फॉर स्टेट। तो आप बताइए, यू फॉर यूनाइटेड, तो आप कर सकते हैं आराम से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएसए का हो गया। वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक ऑन द मून इन जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पर्सन था, वो क्या किया? पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले मून पर जाके अपना पैर रखा और वो टहला। आपको कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि मून पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मून पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही था, जो 1969 में मून पर कदम रखा। तो बच्चों, मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ इसमें आप देखे हो कि टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप को स्टडी करने वाला कौन होता है, क्या कहते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बताए हैं। अब आज का ये वीडियो लास्ट हो गया है।
और ये चैप्टर भी लास्ट हुआ। कल से इसका क्वेश्चन आंसर आपके कॉपी में जाएगा। एक बहुत ही अफसोस की बात है कि आप टोटल बच्चे, मैं क्लास आपका चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 आज मैं 5 आपका चैप्टर इंड कर दिया हूँ और 5 चैप्टर में 4 चैप्टर का टोटली क्वेश्चन आंसर में भेज दिया हूँ, मॉडल पेपर सहित मैं भेज दिया हूँ। लेकिन अफसोस है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट से मैं सुनता हूँ कि आप कहते हो फेयर कॉपी किए ही नहीं। कितना बैड हैबिट है ये। आप फेयर कॉपी करो। और आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। कल फिर मैं 10th चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। 2 पार्ट में भेजता हूँ इसका। पहले ऑब्जेक्टिव होता है, फिल इन द ब्लैंक होता है, ट्रू फॉल्स होता है, मैचिंग वाला होता है। उसके बाद शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है या डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं 2 पार्ट में भेजता हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत वर्क रहता है। एक दिन में आप कितना वर्क करोगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि आज का वीडियो यही हम रोकते हैं। कल में फिर आपसे मिलते हैं क्वेश्चन आंसर लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।